नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में एक बेर पुनः अपने लोकनिक स्वागत अछि। मातृभाषा अनुरागी छात्र छात्रा लोकनि पछिला कक्षा में सेहो अपने लोकनि बड़ तल्लीनता से पाठ के अध्ययन केलहुँ, बुझलहुँ बुझलहुँ आ ओकर जे समस्या समाधान छै सेहो केलहुँ। जे पाठ्यपुस्तक तिलकोर भाग 2 के पहिल जे अध्याय छल ऋतु वर्णना तकरा हमसब संपन्न कऽ लेलहुँ। आइ एक बेर फेर से मैथिली के कक्षा में हमसब उपस्थित छी और आइ हमसब एकटा बड़ रुचिगर कथा पढ़ब जे कथा के शीर्षक अछि सीमंतिनी। एकर लेखक छथि महामहोपाध्याय परमेश्वर झा। तऽ खिस्सा पिहानी जे छै से हमरा सबके अदौसँ हमरा सबक संस्कृति के एकटा अभिन्न हिस्सा रहल है। बल्कि ई कही न कि नेनपने से हमरा सबक जे सामना खिस्सा पिहानी से होइत रहल है। चाहे परिवार में दादी नानी के मुँहे खिस्सा पिहानी सुनैत होय या कोनो सत्य घटना जे छै से हमसब रुचिगर ढंग से सुनै छी। खास कऽ कऽ ओकरा जे प्रस्तुत करे के जे तौर तरीका छै, कहबा के जे ढंग छै से हमरा सबके बहुत नीक जकाँ आकर्षित कऽ लैए और हमसब बड्ड नीक जकाँ ओहिमे डूबि जाइ छी। तऽ खिस्सा कहबाके खिस्सा सुनबाके जे परम्परा अपना मिथिला में से प्राचीन काल से रहल है। तऽ ओकरे जे छै से लिखित रूप में एकटा साहित्यिक विधा के रूप में मान्यता भेटलै और तकर बाद साहित्य में ई बहुत नीक जकाँ आगू धरि साहित्य के यात्रा केलक और मैथिली साहित्य के समृद्ध करबा में से सहयोग केलक। तऽ ई जे कथा अछि सीमंतिनी, सीमंतिनी एकटा राजकुमारी छली है जिनकर पिता छलखिन हैं राजा चित्रवर्मा। तऽ पहिले तऽ ई खिस्सा की छै से पढ़ब सुनब, मुदा ताहिसँ पहिले हमसब लेखक के जे परिचय से संक्षिप्त में बुझली जे महामहोपाध्याय परमेश्वर झा के संक्षिप्त परिचय की छनि। महामहोपाध्याय परमेश्वर झा जिनकर जन्म 27 दिसंबर 1856 ईस्वी में दरभंगा जिला के तरौनी एकटा गाम छै ताहिमे भेलनि। पिता के नाम पूर्णनाथ प्रसिद्ध बाबूनाथ झा छलनि हिनकर नाम और निधन जे छै से 30 जून 1924 ईस्वी के भऽ गेलनि। यदि हुनकर शिक्षा दीक्षा पर हमसब दृष्टिपात करी तऽ नेनपनहि में मने बाल्यावस्था में संस्कृत पाठशाला से ओहि समय में जे परंपरागत शिक्षा छलैए ओ संस्कृते के छलैए। तऽ संस्कृत में भेलनि, संस्कृत व्याकरण ओ साहित्य विषयक ज्ञान के आत्मसात कयलनि। तदंतर विशेष अध्ययन हेतु काशी के क्वींस कॉलेज में नामांकित भेला। काशी जकरा एखन हमसब बनारस के नाम से चिन्है छी, ओतऽ नामांकित भेला आ ओहिठाम धर्मशास्त्र, मीमांसा, सांख्य आ न्याय शास्त्रक गहन अध्ययन कयलनि। आब अगिला गपशप हमसब ओहिमे बुझै छी। ई तऽ छल हुनकर संक्षिप्त परिचय के शुरुआत छी। और उपाधि जे ओ सब प्राप्त कयलनि, जे उपाधि सब प्राप्त कयलनि से 1908 ईस्वी में वैयाकरण केसरी ओ महोपदेशक के उपाधि हुनका प्राप्त भेलनि। 1914 ईस्वी में विद्वताक तत्कालीन सर्वोच्च उपाधि महामहोपाध्याय भेटलनि। ई जे नाम में महामहो देखै छियनि लागल से वएह उपाधि प्राप्त केला के बाद अपन नाम में केओ महामहोपाध्याय लगा सकैत अछि। तकर बाद हिनकर जे पेशा रहलनि वृत्ति ताहि पर एक नजर दिए। आरंभिक समय में झालावाड़ स्टेटक एकटा पाठशाला में संस्कृतक शिक्षकक रूप में, अध्यापकक रूप में 4 वर्ष अध्यापन कयलनि। अध्ययन मतलब होइ छै पढ़नाइ और अध्यापन के अर्थ भेल पढ़ौनाइ। तऽ अध्यापन के कार्य कयलनि एहिठमा ओ। तकर बाद बनैली राज्यक राजा पद्मानंद सिंहक आश्रय में 16 मई 1880 ईस्वी में राजपंडित भेलाह। तकरा बाद गंधवारि ड्योढ़ीक संस्कृत पाठशाला में 1899 ईस्वी के मध्य धरि लगभग 12 वर्ष अध्यापन वृत्ति में रहला। एहिमे एकटा शब्द आयल अछि गंधवारि ड्योढ़ी। तऽ ड्योढ़ी सब कतेको छै, पचही ड्योढ़ी छै, गंधवारि ड्योढ़ी छै, एहन एहन कतेको जगह सब ड्योढ़ी के नाम सुनबै। तऽ ड्योढ़ी के मतलब जे राज परिवार से ओहि परिवार के कोनो न कोनो रूप में संपर्क रहै छै तऽ ओहिसँ संबंधित जे भेल से भेल ड्योढ़ी। आ एकटा और ड्योढ़ी शब्द के प्रयोग हमसब करै छी जे आंगन जे होइ छै, पहिले तऽ ई फ्लैट वाला कोनो व्यवस्था नहीं छलै। गाम घर में चारू भाग अंगना भेल, चारू भाग घर भेल आ बीच में आंगन रहै छलै। आ आंगन से बाहर जेबाक के जे रास्ता रहै छै तऽ बाहर और आंगन के मध्य वाला जे जगह रहै छै
जे प्रवेश द्वार होइ छै आंगनके ओकरा सेहो ड्योढ़ी कहल जाइ छै। तऽ 1899 ईस्वी के मध्य धरि गंधवारि ड्योढ़ी के संस्कृत पाठशाला में लगभग 12 वर्ष धरि महामहोपाध्याय परमेश्वर झा अध्यापन वृत्ति में लागल रहला। 1 जुलाई 1899 ईस्वी में महाराजाधिराज रमेश्वर सिंह द्वारा राज पंडितक पद पर नियुक्त भेला। तदंतर अपन शेष जीवन राज परिवार द्वारा अधिकृत विविध कार्यभार ओ दायित्वक निर्वहन करैत व्यतीत कयलनि। तऽ ई छलनि महामहोपाध्याय परमेश्वर झा जी के ई परिचय छल, संक्षिप्त परिचय छल। आब हमसब हुनका द्वारा लिखित ई कथा सीमंतिनी से हमसब पहले कथा बुझी जे कथा की छै। महामहोपाध्याय के लिखल जे छनि ई कथा, ताहिसँ पहिले हुनकर जे महत्वपूर्ण कृति सब छनि जे रचना से ओ प्रसिद्ध भेला ताहि पर सेहो एक नजर हमसब दऽ दी। सीमंतिनी आख्यायिका मैथिलीमे लिखलनि। तकरा बाद एकटा किताब जे बड्ड प्रसिद्ध भेलनि हुनकर ओ छै मिथिला तत्व विमर्श। तकरा बाद संस्कृतमे हिनक 40 गोट ग्रंथक उल्लेख आलोचक लोकनि द्वारा भेल अछि। आलोचक मतलब हुनकर रचनाके जे पक्ष सबल छै तकर चर्चा केनिहार, जे दुर्बल पक्ष रहि गेलै तकरो चर्चा करै छै पाठक लोकनि करै छथिन, और जे विशेषज्ञ लोकनि होइ छथिन से करै छथिन, तऽ ओ भेलखिन आलोचक। तऽ ओही आलोचक लोकनिक द्वारा हिनकर 40 गोट संस्कृत ग्रंथके सेहो वर्णन आयल अछि, जाहिमे ऋतुवर्णन ओ यक्ष समागम उत्कृष्ट मानल जाइत अछि। आधुनिक मैथिली में सृजनशील गद्य साहित्यक निर्माता, गवेशक, साहित्यक नव जागरणक अग्रदूत में समादृत महामहो परमेश्वर झा मैथिली साहित्यक इतिहास विषयक ग्रंथक प्रथम प्रस्तोता छथि। आब देखियो प्रश्न अहूठाम से निकलि सकैया, एक लाइन वाला जो उत्तर होइ छै लघुत्तरीय प्रश्न सब से एहिठाम से निकलि सकैया। तऽ मैथिली साहित्यक इतिहास विषयक ग्रंथक प्रथम प्रस्तोता के छथि, एहिमे से ई प्रश्न निकलि सकैया। तऽ ओहिमे महामहोपाध्याय परमेश्वर झाक नाम अहाँ सब उत्तर के रूप में लिख सकै छी। संगे संगे हमसब पढ़ै के संगे संगे परीक्षा में जे प्रश्न संभावित अछि सेहो हमसब चर्चा बीच बीच में करैत रहब। आब आगू बढ़ै छी। खिस्सा एना अछि जे भारत जे देश छलै प्राचीन भारत, भारतवर्षक अंतर्गत आर्यावर्त नामक एक स्थान छल। ओहिमे सनातन धर्म धारक अर्थात सनातन धर्म के संपोषक, दुर्जन शासक, अनेक यज्ञकारक अर्थात यज्ञ केनिहार, शरणागत पालक अर्थात जे शरण में आबि गेल ओकरा पालन केलहुँ, ओकर पालन केलहुँ, तेहन राजा छलाह ओ। सर्व सुखदायक प्रयास रहै छलनि जे केओ हुनकासँ दुखी नहि होनि, सबके सुख देथिन। अवदात कर्म चित्रवर्मा नामक एकटा राजा छलाह। मतलब एते रास जे गुण हमसब कहलहुँ हैं से चित्रवर्मा के गुण के ई बखान भऽ रहल छल। तऽ चित्रवर्मा नामक एकटा राजा छलखिन। ओहि राजा के विविध गुणोपेता उत्तम कुलोद्भूता मतलब विविध प्रकारक गुणसँ युक्त, उत्तम कुलोद्भूता मतलब नीक खानदान में जन्म लेनिहारी, रमणीयाकृति रतिमूर्ति अर्थात सौंदर्य के प्रतिमूर्ति, रतिमूर्ति मतलब रति कला में, काम कला में निपुण, बहुत रास पत्नी सब, अनेक पत्नी छलथिन हुनका। यद्यपि प्रति पत्नी में शौर्य, औदार्य, तेज ई सब सबटा गुण समायुक्त छलनि हैं, संपन्न गुणसँ संपन्न छलखिन पत्नी सब। तऽ ओहि पत्नी सबसँ अनेकानेक पुत्र छलखिन। तैयो एकटा कन्या अर्थात बेटी के बड्ड अभिलाषा छलनि हैं राजा के। आब कहानी में आगू की छै से हमसब देखी। तो बेटा तो छलनि हैं, बेटी के आकांक्षा छलनि हैं राजा के जे एकटा बेटी परिवार में हुए, तो हुनकर जे छै से मनोकामना केना पूरा होइ छनि से आब कहानी में कथा में हमसब आगू देखै छी। यथार्थ में मतलब वास्तव में कन्या रत्न परम प्रीति ओ अनुकंपा पात्र होइत छथि। मनुओ अर्थात मनु के संतान हमरा लोकनि भेलिए तऽ मानव भेलिए, मनुष्य भेलिए, तऽ अपन धर्म संहिता में पौत्र आ दौहित्र के तुल्य मतलब समाने मानलनि। पौत्र मतलब भेल पुत्रक पुत्र, पौत्र भेल, आ पुत्री के जे पुत्र भेल तकरा दौहित्र कहल जाइ छै, जकरा नाइत कहै छियै हम अहाँ सामान्य भाषा में। तऽ दुनू के एक रंग मानल जाइ छै। एकर मतलब भेलै, प्रमाणित छै जे बेटा और बेटी में कोनो तरहक अंतर के बात प्राचीन ग्रंथ में मनु अपन कोनो धर्म संहिता में नहीं मानने छथि एहि बात के। मुदा
समाज छियै, कालांतर में किछु ने किछु में आबि जाइ छै दुर्गुण सब, तऽ से कतऽ से एलै केना एलै से नहि कहि, लेकिन ओ कोनो ग्रंथक मान्यता में नहि छै। अनंतर मतलब एकर बाद कतेक देवता पितरक आराधनासँ देवी देवताके प्रसन्न केला उत्तर बहुत दिने एकटा कन्या हुनकर परिवार में चित्रवर्मा के घर में जन्म देलथिन। राजा हुनक जाति कर्मादि संस्कार संपन्न कऽ 11हम दिन ग्रह शांति पूर्वक सीमंतनी नाम रखलखिन। तऽ नामकरण संस्कार जे छै से ओहि नेनाके भऽ गेलनि, अर्थात राजाके जे कन्या प्राप्त भेलखिन, बेटी जे भेलनि हुनका, तऽ ओहि राजकुमारीके नाम सीमंतनी राखल गेलनि। तऽ 11हम दिन नामकरण भऽ गेलनि। आब आगू की होइ छै से हमसब आब ओहि कथामे आगू देखै छी की होइ छै। एक दिन एही आनंदक प्रस्ताव में महाराज बहुत पैघ सभा जे छै अपन दरबार में लगौलनि, जाहिमे दक्षिण वाम भाग में, दहिना आ बामा भाग में की सब रहथिन, राज परिवार में जे सभा लगलै, राजा के जे सभा लगलनि तकर की परिदृश्य छलै से हमसब एहि अनुच्छेद में, एहि पैराग्राफ में हमसब पढ़बै। जाहि दक्षिण वाम भाग में अपन अपन यथोचित स्थान पर राज परिवारक प्रधान प्रधान लोक बैसि सभाक शोभा बढ़ा रहल छलाह। एक दिस महाजन वर्ग, दोसर दिस राज कर्मचारीगण समयोचित वस्त्र ओ आभूषण धारण केने उपस्थित छलाह, अर्थात सब गोटा अपन अपन नीक और नव परिधान पहिरने, आभूषण पहिरने से उपस्थित छलाह। सम्मुख में अर्थात सोझा में आज्ञा के प्रतीक्षा करैत सेनापति लोकनि ठाढ़ छलाह, जे कखन राजा साहब के की आज्ञा हेतनि और ओहि आज्ञा के तुरंत जे छै से ओकरा अमल कयल जायत ओहि पर, ताहि लए सब केओ तत्पर रहथि। मतलब अपन अपन कार्य पर में जे जिम्मेदारी जिनका देल गेल रहनि, जे दायित्व देल गेल छलनि हैं, ओहि दायित्वक निर्वाह में कतौ से कोनो कमी नहीं हुए से प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक पदाधिकारी कर्मचारी के ई निहितार्थ छलनि हैं। तऽ आब राज्यसभा जहन लगलै तऽ राज्यसभा कोन विषय पर लगलै, की भेलै राज्यसभा में, ई बुझब आवश्यक छै। अहाँ सबके ई उत्कंठा जिज्ञासा होइत हैत, तऽ आउ देखै छियै राज्यसभा लगलाके बाद की भेलै। तऽ राज्यसभा में एहि अवसर पर वृद्ध ओ यथार्थवादी मतलब वास्तविकता में जे विश्वास करैत हुए, बेसी काल्पनिकता पर विश्वास नहीं करैत हुए से, तऽ नीक से नीक विद्वान लोकनि के बजायल गेल रहनि राजा के एहि दरबार में। हुनका बजा के श्रीयुत महाराज अपन सिंहासन लग बैसैक आज्ञा दऽ ज्योतिषी लोकनि के पूछैत गेलखिन जे दैवज्ञ वर्ग, यद्यपि अपने लोकनि परम वृद्ध तथा हमर दादाजी के सभा पंडित थिकौं। ओहि विद्वान सबके जे बजायल गेल रहनि से बहुत लोग ततेक वयस्क के रहथिन, अधिक वयस्क के रहथिन, जे राजा के पिताजी जे राजा रहथिन, हुनको पिताजी जे राजा रहथिन, तही समय से वो सब राज दरबार में सेवा दैत रहलखिन। तऽ राजा विनम्रतापूर्वक, हालांकि राजा के पद छै तऽ पद के हिसाब से प्रशासनिक सबसे ऊपर भेलखिन, तैयो आदेशो जे देबाक रहै छनि तऽ बड़ा विनम्रतापूर्वक राजा चित्रवर्मा से हुनका सबके कहैत गेलखिन जे अपने लोकनि परम वृद्ध आ हमर दादाजी के सभा पंडित थिकौं। तखन अपने लोकनिक अध्यक्ष सभा में कोनो प्रगल्भता या धृष्टता भेलै, प्रगल्भता के अर्थ के कथा करी तऽ से हमरा अनुचित थिक। तथापि कौतुकी चित्त, कौतुक मतलब जिज्ञासा होइत रहै छै, रंग बिरंग के जिज्ञासा उत्पन्न होइ छै, से भेलै कौतुकी चित्त नहीं मानै छै। तऽ एतबा प्रश्न भार ओ परिश्रम दै छी जे जनिक जन्म भेल छनि, अर्थात राजकुमारी दिस संकेत कऽ रहल छथिन राजा साहब, जे जिनकर जन्म भेलनि हैं, नामकरण तऽ भऽ गेलनि, सीमंतनी नाम राखल गेलनि हैं, तिनकर केहन कर्म छनि, ई सब हुनकर भविष्य केहन छनि, हुनका की हुनका जीवन में आबऽ वाला छनि, ताहिसँ संबंधित जे भविष्य फल छै से ओहिसँ हमरा अवगत कराओ। से बड़ा विनम्रतापूर्वक जे छै, जे एकटा विनयशीलता हेबाक चाही, ताहि विनयशीलताके गुणसँ युक्त राजा ओहि विद्वान लोकनिसँ ई आग्रह केलखिन। आग्रहके बाद ओ विद्वान लोकनिक की प्रतिक्रिया रहलनि, ओ सब की कहलखिन, तकर बाद की सब घटनाक्रम भेलै, से आब आगू हमसब पाठमे देखै छी, पढ़ै छी ओकरा। जहाँ ई सब कहि कऽ राजा साहब अर्थात चित्रवर्मा जे छै से चुप भेलखिन, कि तकर बाद एकटा परम वृद्ध सामुद्रिक तथा जातक फल कहब में अति विलक्षण, सामुद्रिक मतलब अलौकिक विद्या जे भेलै, ज्योतिषी के जेना भविष्यवाणी कऽ दै छियै किछु गणना कऽ कऽ जे कोन समय में भेल छनि, की भेल छनि, ओहि काल में कते लोक रहथिन, ई सब छै ओकर नियम सब ज्योतिष के, तकर अध्ययन केने रहथि और
भविष्य में की सब हेतै, भविष्य फल कहबा में बहुत निपुण छलाह। तो ओ सब जे छै विलक्षण शुभ लक्षण गणक शिरोमु गणक तत्क्षण में बाजि उठलाह। तुरंत जे छै से किछु गणना कऽ कऽ बाजि उठलाह, करुणा निधान राजा के संबोधित करैत जे आइ काल्हि एहि तरहक सौजन्य ओ विनीत भाव दुर्लभ अछि। चित्रवर्मा जे तरहक विनयशीलता जे शिष्टाचार देखेलखिन ताहि दिस तकर प्रशंसामे कहलखिन जे अपने जेहन विनत भाव देखा रहल छी से आब देखब बहुत दुर्लभ भऽ गेल अछि, नहि जकाँ भेटैए। साधारणो लोककेँ अपनासँ वृद्धक किंचितो धाक ओ संकोच नहि होइत छनि, परंतु श्रीमानके एतेकटा साम्राज्य भेलौ, राज्य मदक लेश मात्रो नहि अछि। राज होइ छै, चाहे सत्ता भेट जाइ छै ककरो, या धन भऽ गेल अचानक से बहुत बेसी धन संपत्तिके मालिक भऽ गेल, तऽ ओ मदके शिकार भऽ जाइ छै। दिमाग पर जेना मस्तिष्क पर ओकर जे अहंकार छै से जेना हावी भऽ जाइ छै। ई प्रायः देखल जाइ छै। बहुत विरले देखैत हेबै जे धन संपत्तिसँ युक्त छै, बहुत धनी मनी लोक छथि, बहुत इकबालवला लोक छथि, आ हुनका अहंकारके लेश मात्र नहि छनि। ई बहुत कम देखल जाइ छै। तऽ से ओसभ कहलखिन जे हे राजा महोदय, राजा साहब, अहाँके एतेक समृद्धि अछि, साम्राज्य अछि, तैयो अहाँ एतेक विनयशील छी, से बहुत प्रशंसाके गप छै। आ वास्तवमे ई बात प्रशंसाके योग्य छैहो जे ओतेक पैघ पद पर बैसल हुए, धन संपत्तिके मालिक हुए, तकर बादो कोनो तरहक जे छै से लेश मात्र अहंकार नहि, मद नहि, मत्सर नहि, कोनो तरहक जे छै से दुर्गुण नहि, ई बहुत महत्वपूर्ण बात होइ छै। तकर प्रशंसा भेलनि हेँ राजा साहबके। आओर तकर बाद कथामे आगू की घटनाक्रम होइ छै से हमरा सब लेल बुझब बड्ड रुचिकर अछि। तऽ आउ कथामे आगू बढ़ै छी। की भेलै? एकटा पात्र छथिन, ओहिमे पृथ्वीनाथ। पृथ्वीनाथ एहना विषयमे वृद्ध लोकसँ परामर्श करबे उचित थिक। ओसभ अपन राय विचार दऽ रहल छथिन। शास्त्रीय विचारमे संकोच की? तऽ जे अहाँके पद भेटल अछि, महाराज, जे अहाँके पद छी, जे अहाँके जिम्मेदारी अछि, ताहिमे कोनो तरहक संकोच करबाके कोनो प्रयोजन नहि छै। अहाँ अपन काज नीकसँ कऽ रहल छी, अहिना करैत रहू, हमरा सभक संग सहयोग बनल रहत। प्रभुवर, हम जहाँ तक एहि जातक कन्याके कुंडली देख के विचार कयल अछि, मने जे टिप्पण हमसभ बनबै छियै, पहिले तऽ जन्मकालमे ओकर समय तमय लिख कऽ रखै छी, टिपौत कहै छियै ओकरा, आ ओहि आधारपर जे छै से ज्योतिषी लोकनि, ज्योतिष विद्याके जे जानकार लोक छथि, ओसभ की करै छथिन तऽ जन्म कुंडली तैयार करै छथिन, जकरा टिप्पणी सेहो कहै छी। तऽ ओ जे वृद्ध ज्योतिषी आयल छथिन से कहि रहल छथिन कि हम जे कुंडली देख रहौँ ताहि आधारपर जे गणना केलहुँ, ताहिसँ जे हमरा परिणाम भेटल है से हमरा बहुत नीक बुझा पड़ि रहल अछि। अति दीर्घायु हेती ई कन्या जे छथि, ई राजकुमारी जे जन्म लेलनि हेँ, ओ दीर्घायु हेती, भाग्यशाली हेती, हुनकर भाग्य जे छै से बहुत नीक हेतनि। गौरीक सन सौभाग्यवती, अर्थात शिव और पार्वती जेना एक रहलथि हरदम, हुनकर लोकनिक जोड़ी अनंत काल धरि चलैत रहलनि, तहिना चलतनि। दमयंतीक सन स्वरूपा, स्वरूप जे हेतनि से बेस आकर्षक हेतनि। सरस्वतीके सन कलाभिज्ञा, अर्थात देवी सरस्वती जेना ज्ञानके आराध्या देवी छथि, तहिना ज्ञानके मामलामे सरस्वतीके विशेष कृपा हिनका ऊपर रहतनि, और कलाके प्रेमी हेती। लक्ष्मीक सन सर्वाभिलाषा पूरिका, अर्थात धन संपत्तिके कहियो कमी नहीं हेतनि हिनका लगमे, और जे हिनकर इच्छा हेतनि सबटा पूरा हेतनि। अदितिक सन सुप्रजा, अर्थात प्रजाके प्रति से नीक भावना रहतनि। सीता सन पतिव्रता, अर्थात अपन पतिके प्रति बहुत विश्वसनीय ढंगसँ अपन जीवनके आगू बढ़ेती। चंद्रिका सन लोचन, लोचन मने होइ छै आँखि, अर्थात चंद्रमा सन सौंदर्य जे छै से ओहिमे रहतनि। और सुखदायिनी हेती, अर्थात सबके सुखी रखती, आनंदित रखती। तथा अत्युत्तम राजकुलमे विवाह संबंध हेतनि। राजकुलमे विवाह संबंध भेला पर बहुत दिन पर्यंत पतिक संग भोग विलास क 8टा पुत्र और 1 कन्या उत्पन्न करती। ई सब भविष्यवाणी करैत करैत ओ ज्योतिषी कहलखिन। एतबा कहि बूढ़ ज्योतिषीके चुप भेला। सभासद सहित महाराज हुनक वाक्यामृतसँ परितृप्त भ आशाधिक पारितोषिक प्रदान कऽ हुनका प्रसन्न कयलनि। ई बूढ़ ज्योतिषी जे रहथिन से गणना कऽ कऽ, काल गणना जे होइ छै, ज्योतिषीय गणना कऽ कऽ एतेक रास बात जे एखन हमसभ चर्चा केलहुँ हेँ, जे पढ़लहुँ हेँ,
से महाराज के कहलखिन। ऐसे सभा में जतेक लोग उपस्थित रहथिन, कहबे केलहुँ राजसभा के की परिदृश्य रहे से पहिने हम सब पढ़लहुँ हैं, देखलहुँ हैं। तो ओ हिसाब से जहन जोशी महाराज कहलखिन जे अहाँके कन्या के भविष्य बहुत नीक अछि, तऽ ओहिसँ ई वचन से बहुत रनिवास से लऽ कऽ आ राजसभा तक सब प्रसन्न भेल, प्रसन्नता के वातावरण रहे, उत्सवी वातावरण रहे। और ताहिमे जे प्रसन्नता भेलनि राजा ओहि ज्योतिषी के जते हुनका आशा रहनि ताहिसँ बेसी पुरस्कार देल गेलनि। स्वाभाविक छै, हुनकर सबल पक्ष सब जे रहै तकरा उजागर केलखिन और हुनका आशासँ बेसी पुरस्कार भेटलनि। तऽ पुरस्कार भेटलाके बाद फेर की होइ छै से आउ हमसब आगू देखै छी। वृद्ध ज्योतिषी जे छलखिन हेँ से तऽ ई सब बात कहलखिन, हुनका पुरस्कार भेटलनि। तकर बाद जे छै से ओही प्रतिष्ठित विद्वान सभक संगे एकटा नवका ज्योतिषी सेहो प्रवेश केने रहथिन। यद्यपि विद्यामे ओहो नीके छलाह, परंतु स्वभावक किछु तीव्र छलाह। तऽ ओ बाजि उठला, नवका जे ज्योतिषी रहथिन से बाजि उठला, महाराज और सब तऽ नीके छनि, परंतु एकटा योग एहन लागल छनि जे 14 वर्ष मध्य वैधव्य अवश्य हो। आब एहन उत्सव के वातावरण रही, ताहि बीच में जे ई नव व्यास के ई ज्योतिषी रहथिन से एकटा अहू पक्ष के उजागर कऽ देलखिन जे ई तऽ ई सब तऽ जते कहलनि ओ सब ठीक छै, लेकिन एकटा योग जे छै से लागल छनि बड़ा गड़बड़ छै, नकारात्मक बात छै। तऽ से ओ बाजि देलखिन ओहिठमा सभा मध्य जे 14 वर्षमे जे छै से वैधव्यके संकट अबैके से हमरा गणनाके हिसाबसँ परिणाम प्राप्त भऽ रहल अछि। तब अचानक से यदि एहन नकारात्मक बात के चर्चा भऽ जेतै तऽ की भऽ सकैए वातावरण अहाँ सब स्वयं अनुमान कऽ सकै छी। मुदा कथामे की भेल छै से हमसब कनि बुझै छी। तऽ एहन कठोर वाणी जखने हेतै, स्वाभाविक बात छै, छलै तऽ ओ सत्य, मुदा कठोर छलै। तऽ जते लोग सुनलखिन, जिनका जिनका कानमे ई बात पड़लनि, सब केओ व्याकुल भऽ गेला। लोग व्याकुल भऽ कमल देखा देखी करे लगला, परंतु कोनो तरहक वार्तालाप केओ परस्पर करता से सामर्थ्य नहीं होनि। मतलब ककरो हिम्मत नहीं पड़े, ककरो हियाव नहीं होय जे आब एहिसँ आगू की बाजल जाए। राजा तऽ ई सुनते कतेको काल पर्यंत शून्य हृदय, मोन एकदम शून्य भऽ गेलनि पूरा। हृदय भऽ भित्ति लिखित चित्र जकाँ मौनी निश्चल बैसल रहला, एकदम मौन भऽ गेला, किछु नहि बजला, चुपचाप बैसल रहला। स्वाभाविक छै, यदि एहन तरहक बात कोनो पिता बुझि जाए अपन पुत्रीके बारेमे तऽ केहन तरहक मनोव्यथा हेतै, मनोदशा हेतै से सहजे बुझल जा सकैए। अब अगिला परिदृश्य हमसब देखी। ओकर बाद की भेलै तऽ राजा छथि, पैघ पद पर बैसल छथि। राजा यदि टूटतै तऽ प्रजा पर ओकर नकारात्मक असर पड़तै, ई बातके चिंता प्रत्येक राजाके रहै छनि। तऽ तत्काल तऽ मजबूत अपनाके करय पड़ै छै। तऽ तकर बाद जे छै ई बात सुनलाके बाद राजा चित्रवर्मा स्वयं किछु अपनाके चैतन्य केलनि, अपनके हिम्मत बन्हलनि और ईश्वरक इच्छाके अधीन सबटा मानि विचार केलनि। और जे यद भविष्य पक्षावलंबी भ, अर्थात जे भविष्यमे हेतै देखल जेतै, जे अपना हाथमे छैहे नहि ओहिपर बहुत बेसी माथा खपाके की लाभ, से सोचिके चुपे चाप ओहि सभासँ उठि कऽ आ एकांत कोठरीमे जाकऽ शोक संयोचित, मतलब एहन जगह पर चलि गेला जे शोकाकुल भेलाके बाद जे मतलब लोकसँ दूर भऽ गेनाइ, सभासँ अलग भऽ गेनाइ, ई सब चलैत रहलै। ओहि पलंग पर चुपचाप जाके पड़ि रहला। यद्यपि लोकक स्थिति ओ सभाके रुखि गामि ज्योतिषी जे नवका ज्योतिषी ई बात बाजल छलाह है, तिनका अपनो बादमे पछतावा हुअ लगलनि, पश्चाताप हुअ लगलनि जे बेकारे एहन उत्सवक वातावरण छलैए, ताहि बीचमे हम ई बात अनेरे बाजि देलियै। विशेषतः अहू बातके क्षोभ भेलनि जे अपना एको छदाम, मतलब कनियो जे छै भूयसी अर्थात दान दक्षिणा जकरा कहै छियै से शगुन इत्यादि नहीं प्राप्त भेलनि। तेँ लज्जासँ माने लाजसँ घाड़ मतलब गर्दनि जे छै नीचाँ खसेलनि आ पतरा ततरा समेट कऽ स्वयं ओहिठामसँ चुपचाप उठि कऽ विदा भऽ गेला। किएकि ओकर बाद जे छै सभामे जे स्थिति बनलै, राज परिवारक जे स्थिति भऽ गेलै, तकरा देखैत हुनका ओहिठाम बेसी काल रुकब स्वयं उचित नहीं बुझि पड़लनि। तेँ ओ अपन पैर पाछू करैत ओहिठामसँ निकलबाक चेष्टा केलनि। तकर बाद जे भेलै से सभामे उपस्थित जते लोक रहथि
सभक उत्साह क्षीण भऽ गेलनि, ओ निरुत्साह भऽ गेला और सब केओ अपना अपना घर दिस विदा भऽ गेला। और तकर बाद की होइ छै से हमसब देखै छी। सबगोटा सभा से निकलि कऽ बाहर भऽ गेला। नवका जोशी हालांकि वो कोनो मिथ्या वचन नहीं बाजल छला है, गणना के हिसाब से जो उनका परिणाम प्राप्त भेलनि से ठीके परिणाम प्राप्त भेलनि, लेकिन वो जगह और अवसर के ध्यान नहीं रख सकला या नियंत्रण नहीं रख सकला। नव ज्ञान रहन, लेकिन अपन तीव्रता के कारणे, अपन स्वभावक जे छै तीव्रता के कारणे ओकरा वो तत्काल रोकि कऽ नहीं रख सकला और तुरंत बाजि देलखिन। तऽ आब की भेलै ओकर बाद ओहो ज्योतिषी जे छै से कोनो मिथ्या कथा तऽ बाजल नहीं छला, परंतु अवसर के ओ ध्यान नहीं रख सकला। तो होइ की छै कि जँ अनवसर में, अनुचित अवसर में उचितो बात, सत्यो बात यदि बजबै तऽ ओकर परिणाम जे छै से नकारात्मक हेबाक पूरा आशंका रहै छै। लोकके अपमान सहऽ पड़ि सकै छै। यदि वएह कथा किछु समय बीतलाके बाद कने घुमा फिरा के से एकरा प्रकाशित करितथि तऽ एहन दशा नहीं होइतनि, से संभव छलै। परंतु जहन मुँह से शब्द निकलि जाइ छै, कहै छै तीर कमान से आ बात जुबान से जँ एक बेर निकलि गेल तऽ ओकरा फेर वापस नहीं आनल जा सकैए। बीतल अवसर फेर हाथ नहीं आबि सकैत अछि। ई हमरा सबके अपना जीवनों में ध्यान रखक चाही। ई कथा से हमरा सबके बीच बीच में ई सब शिक्षा सेहो भेट रहल अछि, तऽ ओकरा निश्चित ध्यान राखी। तऽ आब आगू की होइ छै एहि कथा में से हमरा सबके बुझबाक चाही। आगू की होइए कथा में, तेरास बात तऽ भेलै जे नवका जोशी और पुरना जोशी दुनू संगे गेल रहथिन। पहिले तऽ ई जे नवका जोशी जे बात कहलखिन तऽ तकरा तऽ राजसभा में तऽ जे सुनलकै सुनलकै, ओकरा लेकिन ई ध्यान राखल गेल कि रनिवास में मतलब अंतःपुर में ई बात नहीं केओ बुझे, तैं एकरा पूर्ण रूप से गोपनीय राखल गेल जे ककरो कान में ई बात नहीं पड़े। परंतु प्रसिद्ध अछि जे षट्कर्णो विद्यते मंत्र, अर्थात जे बात 6टा कान में पड़ जाए से कहियो झाँपल नहीं रहि सकैए। 6टा कान मने की भेल कि एकटा तऽ मानि लिअ केओ कहलखिन आ फेर एगोटा सुनलखिन, तऽ 2 कान आ 2 कान सुननिहारक 4 कान, आ ओहिमे से ओहि दुनू गोटे में से जे कोनो एक गोटाके बाहरी लोकके कहि देलियै तऽ 6टा कान भऽ गेलै ने। तऽ 6 कान में जखने कोनो गप पड़ि गेल तऽ ई एकदम मानि कऽ चलू जे ओ गप आब झाँपल नहीं रहि सकैए। ओ जंगलक आगि जकाँ सौंसे 1 कान 2 कान होइत सौंसे गाम सौंसे समाज में ओ गप गनगना जायत। अंतोगत्वा ई सब गप जते भेलैए नवका जोशी जे बजलखिन से काना कानी होइत रनिवास तक, अंतःपुर तक पहुँचिए गेलै। और कथा जखने अंतःपुर में पहुँचलै, स्त्रगणक कान में पहुँचलनि, महारानी सेहो सुनलखिन, तऽ सौंसे हाहाकार मचि गेलै। स्वाभाविके छलै, पूर्वक महान आक्रंद ई सब जे छै सौंसे पसरि गेलै बात। तऽ स्वाभाविक छै जे अंतःपुर में सेहो ओहने परिदृश्य बनि गेल हेतै। जहन राजा साहब के पहिल बेर कान में पड़लनि ई बात तऽ हुनका बहुत मोन एकदम विचलित भऽ गेलनि, हृदय शून्य भऽ गेलनि। तथापि ओ अपनाके मजबूत बनबैत संतुलित केलनि, सम्हारलनि अपनाके। कतबो कोशिश केलखिन जे अंतःपुर में बात नहीं जाए, सब केओ ई बात के प्रति साकांक्ष रहै, लेकिन कतबो साकांक्ष रहने की कोनो न कोनो माध्यम से भीतर चल गेलै बात। और तकर बाद अहूठामक वातावरण जे छै शोकाकुल जकाँ भऽ गेलै। आगू की होइ छै से हमसब कथा में आगू देखै छी। एहन एहन विषय जहन होइ छै तऽ चाहे कतबो केओ मजबूत बनबैके अपनाके कोशिश करए, कतबो हुबा करए, हियाउ करए जे नहीं ठीक छै जे हेतै से देखल जेतै, मुदा धैर्य रही कहाँ छै, धैर्य नहीं रहि पबै छै। और स्त्रगणक हृदय तऽ कोमल मानले जाइए, अत्यंत सदैव और स्वभाव से मृदु होइत छथि। तऽ हुनका लोकनिक तऽ कथी की, ओ आक्रंद सुनिते जेना कोनो उत्पातक समय में जेना उल्का जेना खसै छै आकाश से टूटि कऽ भूमंडल पर, तहिना 10 दिशा से ई बात के हुअ लगलै, प्रभाव पड़ऽ लगलै। आ चारू भाग से राजमहल में, रनिवास में स्त्री लोकनिक झुंड सब जुमऽ लगली। केओ तऽ 2-4 जन एकता भऽ कनफुसकी करऽ लगली, केओ सब केवल कानऽ लगली, केओ सब बाजैत जे महारानी लोकनि बेटी जमाय के विवाह ओ दुरागमन में देबाक हेतु
एखने से जे रंग बिरंगक वस्तु सब ओरिया ओरिया के रखैत छली से आब ककरा लेल रखती, आदि आदि रंग बिरंग के गप सप हुअ लगलै जे वातावरण के पूर्ण रूप से शोकाकुल कऽ देलकै, बहुत पीड़ादायक वातावरण बना देलकै। और तकर बाद फेर की होइ छै से आगू हमसब देखी पढ़ी। ई कथा छलैया और एहिमे जे छै से ई तऽ भेलै कथाके, एतऽ तक हमसब कथामे देखलिए पूरा रनिवास शोकाकुल भऽ जाइ छै। आब एहिसँ आगू अगिला कक्षामे हमसब पढ़बै। तऽ एखन एतऽ हमसब जे छै से एहि कक्षाके एहि कड़ीके विराम दै छी। अगिला कड़ीमे हमसब ओहि कथाके आगू पढ़बै। ता धरिके लेल नमस्कार।